नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पायनियर इंग्लिश क्लासेस में। मैं दिगंबर लाल कनौजिया आज आप सभी को यूपी बोर्ड क्लास 12th की दूसरी पोयम जिसका नाम द ट्रू ब्यूटी है, उसका लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। द ट्रू ब्यूटी जो पोयम है, इसके पोएट हैं थॉमस कैर्यू। थॉमस कैर्यू का जो लाइफ स्पान रहा है वो है 1595 टू 1639। प्रस्तुत कविता में कवि ने शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता का महत्व बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता का महत्व बताया है। जैसा कि लेसन का टाइटल है द ट्रू ब्यूटी, इसका मतलब ही होता है सच्ची सुंदरता या वास्तविक सुंदरता। आइए अब हम सभी इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। मित्रों, यहाँ से इसका टेक्स्ट शुरू है। He that loves a rosy cheek or a coral lips admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old times makes these decay, so his flames must waste away. He means वह, that means जो, loves means प्रेम करता है, रोजी चीक मीन्स होता है गुलाबी गाल अर्थात गुलाब के समान गाल, और अथवा कोरल लिप्स मीन्स होता है मूंगे के समान लाल होंठ, एडमायर्स मीन्स होता है प्रशंसा करता है, और मीन्स अथवा, फ्रॉम मीन्स से, स्टार लाइक आइज मीन्स होता है तारों के समान आँखें, डोथ मीन डज, सीक मीन्स होता है प्राप्त करता है या तलाश करता है, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, टू मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखने के लिए, हिज मीन्स अपनी, फायर्स मीन्स होता है आग, यहाँ पर द फायर ऑफ लव प्रेमाग्नि, एज मीन्स जब, ओल्ड टाइम मीन्स यहाँ पर होता है वृद्धावस्था, मेक्स रिके मीन्स होता है मेक्स डिस्ट्रॉय नष्ट कर देती है, सो मीन्स तो, हिज फ्लेम्स यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्लेम्स ऑफ लव प्रेम की ज्वाला, मस्ट वेस्ट अवे मीन्स होता है धूमिल हो जाती है या नष्ट हो जाती है। आइए अब हम इसका लाइन टू लाइन हिंदी जानते हैं। कवि कहता है कि ही वह व्यक्ति, दैट जो, लव्स आ रोजी चीक गुलाबी गाल से प्यार करता है, और अथवा अ कोरल लिप एडमायर्स मूंगे के समान लाल होंठ की प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज तारों जैसी आँखों से, फ्रॉम से होता जान ही रहे हैं तो, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज अथवा तारों जैसी आँखों से या तारों के समान आँखों से, दोथ सीख प्राप्त करता है, फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके जब वृद्धावस्था इन सुंदरताओं को नष्ट कर देता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे तो इस प्रकार उसके प्रेमाग्नि की जो ज्वाला होती है वो भी धूमिल हो जाती है या नष्ट हो जाती है। एक बार फिर से हिंदी अर्थ देखेंगे। कवि द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि वह व्यक्ति, ही वह व्यक्ति, दैट जो, वह व्यक्ति जो
गुलाबी गाल से प्यार करता है, अर्थात गुलाब के समान गाल से प्यार करता है। और अथवा अ कोरल लिप एडमायर्स, कोरल लिप मूंगे के समान लाल होंठ की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा तारों के समान आंखों से, दोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जब वृद्धावस्था इन सुंदरताओं को या इन आकर्षणों को या इन शारीरिक सुंदरताओं को नष्ट कर देती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसकी प्रेमाग्नि की ज्वाला भी नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। आइए अब हम इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। सबसे पहले हम रेफरेंस लिखेंगे, तो रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट जानेंगे। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जब लिखेंगे तो उसमें द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी फेड्स, द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी फेड्स विद द पासेज ऑफ टाइम। कभी हमें बताता है कि भौतिक सुंदरता समय के बीतने के साथ साथ समाप्त हो जाती है। अब एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा? द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। A man is attracted by the physical charms of his beloved. Beloved means प्रेमिका होता है। He loves her for rosy cheeks. He praises her because her lips are as red as the gem called coral. He keeps the fire of his love alive by her eyes, which are as bright as the star in the sky. आगे आप एक्सप्लेन करेंगे। Thus his love depends on the physical charms of the beloved. As time passes, his beloved becomes old. The physical beauty fades away. With the change in physical attraction, his love also comes to an end. अब इसमें हम पोएटिक ब्यूटी देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर तुलना की गई, स्टार लाइक आइज कहा गया है, तारों के समान आँख, यानी कि यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए फ्रॉम स्टार लाइक आइज है, तारों के समान आँखों से। तो यहाँ पर इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो सिमली यूज़ किया गया है। और वहीं पर एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जब वृद्धावस्था इसे नष्ट कर देती है, अर्थात यहाँ पर जो टाइम है उसे पर्सनिफाइड किया गया, अर्थात इस लाइन में पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम पोएटिक ब्यूटी में नंबर 1 डाल करके लिखेंगे देयर इज अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ सिमिली इन द लाइन। अब इस लाइन को आप लिख देंगे और फ्रॉम स्टार लाइक आइज से लेक आइज दोथ सीक तक, इसके अंडरलाइन कर देंगे या फिर इसे हम इन्वर्टेड कामा में कर देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे देयर इज अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द लाइन एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके। इसको भी आप कोटेशन में या इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। धन्यवाद मित्रों। इसकी अगली स्ट्रेंजा के साथ मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।